गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है, उसका कुछ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति का विज्ञापन आया है। तो उसका डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं का बहुत सारे स्टेट का यूनिवर्सिटी, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी टीचिंग जॉब, बीपीएससी, झारखंड का टीचिंग जॉब, सभी तरह का वीडियो हम बनाते हैं। मेरा चैनल में ज़्यादातर टीचिंग जॉब का वीडियो आपको मिल सकेगा। ये परमानेंट जॉब हो, गेस्ट लेक्चरर हो, केंद्रीय विद्यालय हो या स्टेट का स्कूल हो, सभी का हम टीचिंग जॉब का वीडियो बनाते हैं। तो मेरा चैनल में आप लोग रेगुलर बेसिस से आपको मिलेगा। तो इसके लिए जो नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, सेंट्रल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27/3/2026। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2026। तो उसी दिन 27 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। इसका डिटेल्स हम आप लोगों को अभी बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई कीजिएगा, कब तक लास्ट डेट है, सैलरी कितना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिटेल्स हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देख लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशन, द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी ओपन 27/3/2026। अर्थात 27 तारीख, जो मार्च का 27 तारीख है, उस दिन से ओपन हो गया है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल इंडियन सिटीजन, अर्थात इंडियन सिटीजन होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का ही सिटीजन नहीं, हिमाचल के बाहर भी, कहीं भी, दिल्ली हो, पंजाब हो, यूपी हो, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, सभी जगह का धरती आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी कोई भी कैटेगरी हो, वो अपना कैटेगरी देकर ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं सैलरी कौन कौन पोस्ट में क्या दे रहा है। प्रोफेसर का एकेडमी लेवल 14, इसका 1,44,200 बेसिक है। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,31,400 बेसिक है और असिस्टेंट प्रोफेसर के 57,700 बेसिक है। इसके बाद आपको 58% डीए मिलेगा और उसके बाद एचआरए, मेडिकल सभी मिलेगा। तो 1,44,200 जो बेसिक सैलरी प्रोफेसर का है, उसका सैलरी लगभग 2.5 लाख के आसपास चल जाएगा। तो सैलरी के बारे नहीं सोचिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आपको अभिज्ञता, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलिए, कौन कौन सब्जेक्ट में, कौन कौन कैटेगरी में कितना वैकेंसी है देख लेते हैं। देखिए, एनिमल साइंस पहला है। एनिमल साइंस प्रोफेसर का 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर का 1 वैकेंसी है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर 1 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है। उसमें ओबीसी 1, एससी 1। उसके बाद एडुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है। एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, इसमें प्रोफेसर का 1 वैकेंसी है। हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस 1 प्रोफेसर का वैकेंसी है। लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर एसटी 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 वैकेंसी है, उसमें 2 जनरल वैकेंसी है। इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस कैसे प्रोफेसर अप्लाई कर सकते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस होने के लिए आपका सैलरी तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर का जितना सैलरी है, तो ईडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर उसको कैसे मिलेगा, पता नहीं इसके बारे। उसके बाद लॉ में 1 एसटी वैकेंसी है और 3 गो, ये तो बता दिए। मैथमेटिक्स में 1 एसोसिएट वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस। न्यू मीडिया में 1 वैकेंसी है प्रोफेसर। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है एसोसिएट।
कश्मीर स्टडीज़, उसमें 1 वैकेंसी जनरल अपना प्रोफेसर का है। जोगा में 1 एससी वैकेंसी है। तो टोटल आपको 6 गो प्रोफेसर, 5 गो एसोसिएट प्रोफेसर और 6 गो असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले बता देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, वो तो था परमानेंट पोस्ट के लिए ही था, और ये है पोस्ट अगेंस्ट लियन वैकेंसी लाइकली टू बी रेगुलराइजेशन सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन ऑफ लियन ऑन पोस्ट। अर्थात ये भी रेगुलर पोस्ट ही है, लेकिन लियन वैकेंसी, जो लियन लेकर दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल गया है, उसके लिए उसका पर्पस ये वैकेंसी है। तो इसमें भी कंप्यूटर इंजीनियर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स का एक एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी वैकेंसी है, पंजाबी एंड डोगरी का 1 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर का है, संस्कृत का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। उसके बाद विजुअल आर्ट एक ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है। तो इसमें भी एसोसिएट का 2 वैकेंसी और असिस्टेंट का 4 वैकेंसी है। उसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे भी पोस्ट अगेन लीव वैकेंसी प्योरली कंडक्ट बेसिस व्हिच आर नॉट लाइकली टू बी रेगुलराइज इन केस ऑफ इनकमेंट रिस्पेक्टेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये है आपका कॉन्टैक्ट बेसिस में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल। तो इसमें भी 2 वैकेंसी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या कैटेगरी में क्या बता रहा है और फीस कितना लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि द एलिजिबिलिटी शैल बी स्ट्रक्चर्ड द बेसिक ऑफ एकेडमी रिसर्च ऑफ यूजीसी रेगुलेशन। अर्थात कोई भी आपका एलिजिबिलिटी होगा तो वो यूजीसी रेगुलेशन का जो रूल्स है 2018 उसी के हिसाब से होगा। इसीलिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसी में अब हम बता देते हैं कि प्रोफेसर के लिए 10 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश कैंडिडेट मतलब जो पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी में 55% मार्क्स विथ नेट और पीएचडी। इसके बाद पब्लिकेशन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम में है उसके लिए तो और भी बेहतर है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यही लगेगा। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का 8 साल नौकरी होना चाहिए, और प्रोफेसर के लिए एसोसिएट या असिस्टेंट में 10 साल का नौकरी होना चाहिए। ये जो नौकरी करते हैं उसके लिए वो और भी हमसे अच्छा जानते हैं। उसके बाद ये है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 27/4। तो मार्च के 27 तारीख से शुरू हुआ और अप्रैल महीना अभी चल रहा, तो 27 तक अभी भी बहुत दिन 20 दिन के आसपास बाकी है। तो 27/4 तक आपका पूरा फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर लेना होगा। आगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, अर्थात एप्लीकेशन करने के लिए कितना फीस है। जनरल एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसके लिए टोटल 1750 रुपया टोटल फ़ी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग 250 रुपया, एग्जामिनेशन फ़ी 1500 रुपया, तो 1750 रुपया। और एससी एसटी वुमेन कैटेगरी के लिए 1500 रुपया फीस है। यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट कंसिडर इनवाइट एक्सेप्शनल सुइटेबल कैंडिडेट इन एब्सेंटिया। ठीक है, तो ये है मुद्दा आपका एप्लीकेशन, ये टोटल नोटिफिकेशन। बाकी कुछ चीज़ भी है, उसका पीडीएफ आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी मिल जाएगा। इसका जो वेबसाइट है लिंक है वो हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आगे कुछ सब्जेक्ट का बारे कुछ बता देते हैं। उसके लिए जो चीज़ बताए थे कि एलाइड सब्जेक्ट
कौन कौन सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सब्जेक्ट से पीजी डिग्री होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए एलाइड सब्जेक्ट का एनेक्सर 5 हम बता देते हैं। बाकी आप बाकी कुछ भी जानकारी लेना है तो निश्चित आप वेबसाइट में जाकर ले सकते हैं। तो वेबसाइट हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो एलाइड सब्जेक्ट के बारे कुछ चीज़ बता देते हैं। एनिमल साइंस जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए एंटोमोलॉजी, फिशरीज, वेटरनरी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, निमोटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेडिकल माइक्रोलॉजी, कंप्यूटेशन बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्थात एनिमल के लिए ये सभी सब्जेक्ट में आपका इसी कोई एक सब्जेक्ट में आपका पीजी होने से आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी प्रोफेसर के लिए तो पहले से जॉब है तो उसका अलग बात है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, IoT, अर्थात ये कोई भी सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए और उसके साथ नेट से PhD होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में पीजी होने से होगा। एडुकेशन के लिए एमएड और MA इन एडुकेशन। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। HP के भी बिजनेस स्कूल के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, सॉरी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सारा डिटेल्स है, आप लोग देख लीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस के लिए MLib, अर्थात मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, NET नेट कंपल्सरी, PhD ऑल्सो इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल कोर्स, हेंस इस स्पेशलाइजेशन। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सब्जेक्ट से होगा, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, क्रिप्टोग्राफी, ग्राफ थियोलॉजी, फ्लूइड सॉइल मेडिसिन, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। ये सभी सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट में पीजी होने से आपका हो जाएगा। न्यू मीडिया में है न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, फिल्म स्टडीज, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, वेब मीडिया प्रोडक्शन, मोबाइल मीडिया प्रोडक्शन एंड मीडिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस में के लिए इंटरनेशनल रिलेशन से, संस्कृत के लिए संस्कृत एवं आचार्य, विजुअल आर्ट के लिए फाइनर्स एंड विजुअल आर्ट, पेंटिंग, योगा के लिए योगा। ये है एलाइड सब्जेक्ट मतलब है ये जो सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट होने से आप अप्लाई कर सकते। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो समझ गए हैं। जो विद्यार्थी इस सब क्वालिफिकेशन रखे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जॉब करने का इच्छुक रखते हैं तो वो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेश है, और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो ऑलरेडी स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए और भी फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आगे भी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। और एप्लीकेशन जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे डिटेल्स। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।